सूत जी महाराज कहते ऋषियों, तभी भगवान शिव ने समझाया कि तू मां नहीं बन सकती। तब पछताने लगी। तब शिव ने वरदान दिया कि तू और देवताओं की पत्नियां बिना गर्भ धारण करे ही पुत्रवती हो जाएंगी, माता बनेंगी। शिव जी ने कहा, जा देवी, हमारे सबसे बड़ा देवता है जिसका नाम गणपति गणेश है, तो उसकी आराधना कर। मिट्टी की डली में सुपारी बांधकर, कलावा बांधकर तू गणनान्त्वा गणपति गंग हवा महे मंत्र से पूजा करना। ओम गंग गणपते नमः, इसकी आराधना करना। पार्वती उसी दिन आराधना करने लगी, उसी दिन आराधना करने लगी, साधना करने लगी। ध्यान देना, हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। और देवताओं को भी बिना गर्भ धारण करे संतान प्राप्त होगा, ऐसा वरदान दिया। तभी कार्तिक जी को बुलाया गया। कहते कि बहुत बड़ा उत्सव कार्तिक जी के लिए कैलाश पर्वत पर किया। माता ने, देवताओं ने, सभी ने कार्तिक जी को बहुत उपहार दिए, मोर की सवारी दी और अनेक शस्त्र अस्त्र दिए, भूषण दिए। महाराज, इस तरह से कार्तिक जी महाराज आए। बड़े हुए तो शिव गणों को लेकर के उन्होंने तारक नाम के राक्षस का संहार किया। इस तरह सूत जी कहते हैं, ये भगवान शिव का पहला पुत्र की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब मैं दूसरे पुत्र गणेश गणपति की कथा सुनाता हूँ। पहली बात, गणपति गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है, ये देवताओं के आदि देव हैं। देवता मनुष्य और राक्षसों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे भारत देश में राष्ट्रपति बनाया जाता है, अन्य देशों को काबू करने के लिए राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद होता है, ऐसे देवता राक्षस मनुष्यों ने अपनी शक्ति से एक देवता बनाया जिसका नाम गणपति गणेश रखा। ये वही गणपति गणेश है। इसीलिए हम हाथी वाले गणेश की पूजा भादवे महीने में करते हैं और दिनों नहीं करते हैं। असली वो देवता है, उन्हीं की पूजा, आदि देव की पूजा ही गणपति गणेश की शिव पार्वती ने की अपनी शादी में, रामचरितमानस के 100 नंबर के दोहे में। यही गणपति गणेश की तपस्या और साधना माता पार्वती ने की। और जैसे गणेश गणपति प्रकट हो गए, बोले माँ बोलो क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। पार्वती से कहा, माँ मैं खुद गणपति गणेश आपका पुत्र बन के आऊंगा। जिस दिन तुम अपने शरीर के मैर को पुतला बनाकर मुझे आह्वान करोगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। और ये मैल नहीं है, ये मैर है। मैर का अर्थ होता उपटन। एक दिन माता ने उपटन लगाया, उपटन उतारा, एक पुतला बनाया, हाथ में जल लिया। हे गणपति गणेश, इसी पुतले में मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहती हूँ। तुरंत गणपति गणेश प्रकट हो गई। बहुत सुंदर बालक, गौर वर्ण, नाटा पद, मोटा पेट, 4 हाथ, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में माला, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में पुस्तक। गणपति गणेश पीली धोती, पीला दुपट्टा पहने, मुकुट लगाई, तिलक लगाई, सामने खड़े हो गए। माता पार्वती ने अपने बेटे का नाम विनायक रखा। क्या रखा? विनायक। विनायक के दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवता आए। सब चले गए दर्शन करने, लेकिन सूर्य का पुत्र शनिदेव पीठ करके खड़ा हो गया। पार्वती ने पूछा, रे तू गणेश के सम्मान करने आए कि अपमान पीठ क्यों करके खड़ा है? माता मैं दर्शन नहीं कर सकता, मेरी पत्नी का मुझे श्राप है। मैं शनिदेव जिसकी ओर एक बार दृष्टि उठा लूंगा, साथ मुझ शनि के साथ सती लग जाएगी। महाराज, पार्वती नहीं मानी और जैसे शनिदेव ने विनायक जी के दर्शन किए, शनि की साढ़ सती विनायक जी को लग गई। उनका चेहरा काला और कुरूप हो गया। शनि तो चले गए, पर माता दुखी हुई। मंदिर में बैठ के भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मेरा बेटा इतना सुंदर था, शनि के प्रकोप से उसके कोई भी दर्शन नहीं करेगा। आप कोई ऐसी लीला करो, ये शनि के प्रकोप वाला चेहरा मेरे विनायक के धड़ से हट जाए और ऐसा चेहरा लगाओ
जिसको देवता मनुष्य संत लोग प्रथम पूजन करे, सबसे पहले पूजा। तभी अपने बेटे को दरवाजे पे भेज दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान करके श्रृंगार कर रही हूं। तभी शिवजी आए, सब कुछ जानते हुए भी शिवजी ने झगड़ा किया, झगड़े में रगड़ा हुआ, रगड़ा भी तगड़ा हुआ, और शिवजी ने त्रिशूल से गणपति गणेश विनायक के सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ अलग होते मां शब्द कहा, पार्वती दौड़कर कुटिया से बाहर गई तो बेटे का धड़ अलग है, सर अलग। क्रोध में भर गई, अपनी 9 देवियों को प्रकट किया, बोले सबके बेटों का धड़ सर अलग करके आओ। तब सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, तब माता पार्वती शांत हुई। शिव ने कहा, मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा। पार्वती ने सारी देवियों को अपने में समाया। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिशा की और भगवान विष्णु को भेजा, बोले जो भी सबसे पहले मिले उसी का सर काट के ले आना। विष्णु जी गए तो एक तालाब के किनारे हाथी और हथनी ने बच्चा जन्म दिया, मगर तालाब में मगरमच्छ के पकड़ने से माता पिता की मृत्यु हो गई। आज पैदा होने वाला हाथी का बालक चिंगार रहा था, अकेला अनाथ था। विष्णु जी ने उसी का सर काट के ला के दिया, और भगवान शंकर ने चंद्रमा से अमृत लिया। ये जो अमृत बचा था भगवान शिव के पास ले गए थे चंद्रमा, वो हमेशा चंद्रमा के पास रहा। इसलिए हिंदी में चंद्रमा के पर्यायवाचियों में एक सुधाकर भी आता है। सुधा कहते हैं अमृत को, कर कहते हाथ में। चंद्रमा के हाथ में वो अमृत का कलश है, उनसे अमृत लिया, हाथी का सर गणपति विनायक के लगा दिया और उन्हें गजानन बना दिया। जैसे गजानन प्रकट हुए, सब देवताओं ने प्रार्थना की, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।